वेलकम टू बायोहेलिक्स क्लासेस बेटा। आज मैं तुम्हें एचटेट 2022 का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। जैसा कि कल हमने कहा था कि हमारे पास एक ही वीक है और इस एक वीक के अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आज जो क्वेश्चन पेपर है वो एचटेट 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन डू नॉट कोड फॉर स्पेसिफिक आर्जिनिन। तो आर्जिनिन के लिए जो कोड नहीं करता वो AGU कोड नहीं करता। बाकी इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ तुम्हें, जो CG है और AG है, दो कोडोन किसके AG के और चारों कोडोन किसके CG के, यानी CGC, CGU, CGA, ये सब किसको कोड करेंगे, और CGC ये सब किसको कोड करेंगे, आर्जिनिन को कोड करेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। चलो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए AGU ये किसको कोड करता है, ये कोडोन करता है सीरीन को, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट। अगर इन्फेंट को हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो फेल हो जाती है, किसकी वजह से, मैटरनल एंटीबॉडीज़ की वजह से। तो इसमें एक क्वेश्चन और ये भी बन सकता है कि जो इन्फेंट है वो कौन सी एंटीबॉडीज़ को मदर से रिसीव करता है। तो दो एंटीबॉडीज़ को रिसीव करता है, एक एंटीबॉडी कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, G होती है, और एक कौन सी करता है, इम्यूनोग्लोबिन A करता है। जो इम्यूनोग्लोबिन G है ये प्लेसेंटा से रिसीव करता है और इम्यूनोग्लोबिन A ये रिसीव करता है कहाँ से, जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम से। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक। बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल, बिल्कुल सही बात है। पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट, ये बात यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो स्नेक होता है उसके अंदर फोरलिम्स और हिंडलिम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, पेक्टोरल गर्डल, जायज़ सी बात है, पेक्टोरल गर्डल भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद है एरामेडिलो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर। एरामेडिलो क्या है, एक टाइप की क्या होती है, वैक्सीन होती है। किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, लेप्रोसी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसकी ये जो वैक्सीन है, टोटल कितनी वैक्सीन है, 9 स्टैंडर्ड वैक्सीन है एरामेडिलो की, जो एक तो किसके लिए यूज की जाती है, लेप्रोसी के लिए, और सबसे ज़्यादा जो माइकोबैक्टीरियम है उसके लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। केमिकली FSH क्या है, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए LH या क्वेश्चन पूछ लिया जाए TSH, तो ये दोनों हार्मोन भी क्या है, इनका भी नेचर कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है। अगला क्वेश्चन है एंटीसेंस टेक्नोलॉजीज। क्या होता है एंटीसेंस, यानी जब एंटीकोडोन बनते हैं। एंटीकोडोन हमेशा कहाँ बनते हैं, जब एक RNA के पीस को हम लेंगे और उसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस यूज़ करेंगे स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हेन अ पीस ऑफ RNA दैट इज कंप्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड न्यूक्लियर DNA। तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेली वाला DNA होता है, जो किसके लिए यूज़ होता है, जो सेल्फ ऑटोनोमस यूनिट है या अपने आप जिसके पास रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, किसके बेस पर डिफरेंस होता है, दे डिफर इन टाइप ऑफ बेसिस। किसके बेस पर डिफर करते हैं ये, दे डिफर इन द टाइप ऑफ बेसिस, क्योंकि GC कंटेंट पर हो सकता है,
ब्योंसी के बेस पर हो सकता है, मेल्टिंग टेम्परेचर के बेस पर हो सकता है, लेकिन जो टाइप ऑफ बेसिस हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हमेशा जो 5 टाइप के बेस पेयर हैं, एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसके बेस पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे फॉलो बाय द रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें कौन सा पाथवे है जो फॉलो किया जाता है, वो होता है, पहले क्या होंगे, रिसेप्टर, फिर क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर क्या आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन, और देन क्या आ जाएगा, मसल्स। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आ जाता है 100। द फर्स्ट टेट्रापोड ओरिजिनेटिंग। फर्स्ट टेट्रापोड कब ओरिजिनेट हुए थे, वो हुए थे डेवोनियन पीरियड में। वैसे डेवोनियन पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोला जाता है, एज ऑफ फिश बोला जाता है। जो फिश है वो कब इवोल्व हुई थी, डेवोनियन पीरियड में इवोल्व हुई थी। लेकिन टेट्रापोडा भी यहीं से इवोल्व हुए थे, जिसका एक एग्जाम्पल होता है, अगर हम बात करते हैं क्लोन फिश की, तो क्लोन फिश भी यहीं पे इवोल्व हुई थी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन अ करंट ऑफ वाटर इन स्पंज। स्पंज में वैसे भी देखो नॉर्मली पता होना चाहिए कौन सी सेल होती है स्पंज के अंदर। स्पंज के अंदर सेल्स होती हैं कोनेकोसाइट। तो सीधा सा क्वेश्चन है, यही आंसर आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, बिल्कुल सही बात है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ये भी बात सही है। उसके बाद है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड, नहीं, ये इन्वर्टेड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड, ये हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, बी, डी। ये तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कॉन्कोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है, कॉन्कोलॉजी बोला जाता है द शेल ऑफ मोलस्का। किसकी स्टडी को बोला जाएगा, शेल ऑफ मोलस्का। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट विरियोन। क्या इसमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, दे आर इंट्रासेलुलर, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्योंकि विरोन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। इनको लिविंग होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं। द यूनियन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनियन ऑफ साइनस वेनोसस विद द राइट ऑरिकल इन सम केसेस इन मैमल्स इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय द सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं, जहाँ पे साइनस वेनोसस किसके साथ ऐड हो जाता है, राइट ऑरिकल के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनालिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, कैरेटाइन फैटी एसिड एसिटाइल ट्रांसफरेज, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ना कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। उसके बाद है बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, ये भी इनर में है। सिट्रेट सिंथेटेज, ये भी इनर में है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द लैरिंक्स प्रोमिनेंस ड्यूरिंग मेल एडोलेसेंसेज, क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। जो लैरिंक्स है वो किसकी आउटग्रोथ होती है, थायराइड की आउटग्रोथ होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोगाइनस हर्मैफ्रोडाइट रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है कि जो कई बार फीमेल है वो एक स्टेज में मेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो कौन सी होती है, उसका एग्जाम्पल है क्लॉन फिश। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, क्लॉन फिश।
जहाँ पे अपनी लाइफ स्टेज में एक फीमेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एक मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटोगाइनस। नीजल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, नीजल ग्रेन्यूल्स किससे बने हैं, आरएनए और राइबोसोम से। नीजल ग्रेन्यूल्स किससे बने होते हैं, आरएनए एंड राइबोसोम से। With the help of code given below, select the pairs of spices और condiments। देखो यहाँ पे जो सिंचोना प्लांट्स है, सिंचोना प्लांट से क्या बनाई जाती है, क्विनेन बनाई जाती है, तो ये तो हो गया गलत यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट पाइपर निग्रम जो है एंड प्लेंटेगो ओवेटा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, देखो अगला ऑप्शन आ जाएगा इलेटेरिया कॉन्डिमेंट, तो सही बात है ये किस में यूज होता है, स्पाइसेस में यूज होता है। रावोल्फिया फिर किसके अंदर यूज होता है, मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसके बाद है फ्रेग्रेंस और फेरुला एस्फोडिएटा, ये भी किस में यूज होते हैं, स्पाइसेस में, तो आंसर क्या रह जाएगा इसमें, सी और ई आंसर रह जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, विच इज़ यूज एज अ फिश बेट। फिश बेट में किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, एरेनिकोला। किसका यूज किया जाता है, एरेनिकोला, मतलब जो फिश हैं उनको जाल में फंसाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एरेनिकोला का यूज किया जाता है। उसके बाद है PBR322 यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग। क्या है ये, मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये, मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। कब बनाया गया था इसको, 1977 में बनाया गया था। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। क्या होता है, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जहाँ पे GAG किस में रिप्लेस हो जाता है, GUG में रिप्लेस हो जाता है। While migrating larva of Ascaris take place its fourth molt in, जब वो फोर्थ माउंटिंग स्टेज में होता है तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। किसके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमेटिक नेम फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का सिस्टमेटिक नेम क्या है यहाँ पे, तो इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होता है, EC111 या 1.1.27। यहाँ पे जो EC है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंजाइम कमीशन, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है ये, और ये इसका क्या है, नंबर है। CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंट ऑन, जो CD सेल है वो किसके एंटीजन्स को फाइंड आउट करती हैं, तो किसको करती हैं, हेपेटोसाइट सेल्स। एंटीजन्स कौन से, MHC कॉम्प्लेक्स 1 के जो एंटीजन्स होते हैं, यानी जो लीवर सेल्स में होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद है एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, एपिडर्मल स्केल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, लिजर्ड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लिजर्ड किसके अंदर आती है, रेप्टाइल्स के अंदर आती है, और रेप्टाइल्स में तुम्हें पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A फ्रॉम पायरुविक एसिड। इनमें से किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एकोनिटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एकोनिटेज की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जहाँ पे सिट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एकोनिटेज की। सिलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स या एरा यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो गलत फाइंड आउट करना है, तो गलत फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, देखो पैलेजोइक, मिजोजोइक, सीनोजोइक, ये भी सही है। डेवोनियन, साइल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, तो क्या आ जाएगा, ओनली सी। इसको एक ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हो,
SCD, पहले क्या आएगा, सिल्यूरियन पीरियड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, कार्बोनीफेरस, उसके बाद आएगा डेवोनियन। डेवोनियन में फिश इवोल्व हुई थी, कार्बोनीफेरस में एम्फीबिया इवोल्व हुए थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कल इन मेंबर्स ऑफ रेटिडी इज, जो रेटिडी फैमिली का जो स्कल्स है वो कैसा होता है, रेटिडी होता क्या है, सबसे पहले यही देखो क्या होते हैं। जो रेटिडी है इसका मतलब होता है जो फ्लाइट लेस बर्ड्स होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, वो क्या होते हैं, रेटिडी फैमिली के अंदर आते हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं ड्रोमेओग्नेथस टाइप के। सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस की करेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकंड ऑप्शन, द लेंथ ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड अप टू, कितनी लिमिटेड हो सकती है, वो लिमिटेड हो सकती है 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल में। क्यों इतनी लिमिटेड होती है, क्योंकि उसके बाद जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी लो को फॉलो करता है, तो एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी वहाँ पे। द DNA पॉलीमरेज इज यूज्ड इन PCR इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। सीधा क्वेश्चन है, किस में यूज होता है, जो थर्ड स्टेप होता है PCR का, कौन सा, फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड एनेलिंग, थर्ड एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन में यूज किया जाता है किसका, DNA पॉलीमरेज का, जो थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन करते हैं। Biological oxygen demand of wastewater is determined by the measuring the amount of oxygen consumption, कि भाई कोई भी वाटर बॉडी है वो कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन इकॉर्निया टेक प्लेस बाय ऑफसेट, ये भी सीधा क्वेश्चन है। इकॉर्निया से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इकॉर्निया है ये क्या है, टेरर इन बंगाल, ये किसकी वजह से हुआ था, इकॉर्निया की वजह से। इकॉर्निया क्या है, इसका जो कॉमन नेम है वो वाटर हाइसिंथ होता है, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ गई थी, क्योंकि इसकी का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत जल्दी ये स्प्रेड आउट हो जाता है। और कहाँ से इंपोर्ट होके आया था ये, ऑस्ट्रेलिया से, और एक टाइप की एलियन स्पीसीज है जो बायोडाइवर्सिटी वाले लेसन में भी है। Which of the following is not an example of genetically modified organism? इनमें से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन नहीं है, ग्लोफिश बिल्कुल है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है, गोल्डन राइस है, तो क्या बच गया, मोली। मोली क्या है, क्या होता है मोली, मोली एक टाइप की फिश होती है जो नॉर्मली हम इसी फॉर्म में यूज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। Umbel is a cymoge inflorescence in which the short flower stalks spread from a flattened receptacle नहीं। Racemose is an inflorescence in which sessile flower are borne basipetal नहीं, acropetal होते हैं। Spike is a racemose inflorescence having sessile flower, बिल्कुल सही बात है। अगर हम जितनी भी पोएसी फैमिली के मेंबर होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गए, बाजरा हो गया, सब पोएसी फैमिली के अंदर आते हैं, तो इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो स्पाइक टू स्पाइकलेट्स इन्फ्लोरेसेंस होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 128। फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू द रेड एंड फार रेड लाइट इज रेगुलेटेड बाय, किससे रेगुलेटेड होती है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम से रेगुलेटेड होती है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ, किसको क्लीव करती है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। अच्छा यहाँ से ये बताओ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा था, क्वेश्चन पूछे कौन सा था, हिंट 2, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था। The taxonomical aid where plants and animals are recognized based on contrasting character is known as the key, बिल्कुल इसमें कॉन्ट्रास्टिंग की जगह एनालिटिकल करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं। 11th क्लास के फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन है। मोनोग्राफ होता है जहाँ पे एक सिंगल टेक्सोन के बारे में स्टडी किया जाता है। हर्बेरियम क्या होता है, जहाँ पे हम ड्राइड और प्रिजर्व्ड प्लांट्स को एक शीट पर लगा देते हैं, उसको बोला जाता है हर्बेरियम।
उसके बाद है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेज ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की सीरियल स्टेज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या आता है? सबसे पहले लाइकन आता है। लाइकन देखो कहाँ पे है? दो ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ में। उसके बाद सबसे पहले क्रस्टोज लाइकन आता है, तो क्रस्टोज लाइकन क्या हमारा? फोर्थ ऑप्शन में। फिर फोलियोज लाइकन आता है, फिर हर्ब आ जाएंगी, फिर क्या आ जाएंगी? शर्ब स्टेज आ जाएगी। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड एट, एनसीईआरटी का एज इट इज पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी वाले लेसन से, जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था वर्ल्ड समिट? ये हुआ था जोहान्सबर्ग के अंदर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन 134। इन द प्लांट वर्ड PAR इज द एब्रीविएशन फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। किसके लिए यूज होता है PAR? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के लिए। Consider the following statement and choose the correct answer using the code given below. Mycoplasma lack a cell wall, बिल्कुल सही बात है। Mycoplasma are the resistance to antibodies that target cell wall synthesis. ये भी बात क्या है? सही है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। Which of the following is not a free living nitrogen fixing bacteria? इनमें से फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है फ्रैंकिया। बाकी क्या होते हैं? सारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। अगर इसमें एक और ऑप्शन दे तो एनाबिना भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। CNG इज कंसीडर्ड सेफर देन LPG, बिल्कुल सही बात है। LPG रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज डिफ़िकल्ट टू डिस्पर्स। डिफ़िकल्टी होती है डिस्पर्स में, सही बात है ये भी, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो LPG है वो थोड़ी सी हैवी होती है, तो वो दूर तक नहीं जा पाती, इसीलिए आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका आ जाएगा LPG रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज डिफ़िकल्ट टू डिस्पर्स। ए हमारा बिल्कुल ठीक है। CNG इज कंसिडर सेफर देन LPG, ये बिल्कुल बात सही है। इसके बाद है, हाँ भाई ये करेक्ट नहीं है। LPG रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज डिफ़िकल्ट टू डिस्पर्स। डिफ़िकल्ट टू डिस्पर्स नहीं होती, ईजिली डिस्पर्स्ड हो जाती, क्योंकि इसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू CNG क्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। उसके बाद है मैच करना है लाइफ साइकिल को। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है? तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखो किसकी होती है? क्लैमाइडोमोनास की, एल्गी के अंदर होती है। तो एल्गी ढूंढ लो, क्या आ जाएगा? ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, लगा दो फटाफट। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में हो जाएगी? फ्यूकस के अंदर हो जाएगी। उसके बाद है डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में हो जाएगी? एक्टोकार्पस में हो जाएगी। इसके बाद है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल किसके अंदर हो जाएगी? पॉलीसिफोनिया में हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सेलिजम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। सीधी सी बात है, एक स्पीसीज बेनिफिट होगी, दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। 130 एक स्पीसीज, अच्छा एक स्पीसीज क्या होगी? ये हार्म है, सॉरी। क्या आ जाएगा? एक स्पीसीज क्या होगी? बेनिफिटेड होगी, दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? ऑर्किड ट्री वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। क्लॉन फिशी वाला एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सोमेटिक सेल ऑफ ऑनियन इज 16। हाउ मेनी DNA मॉलिक्यूल आर देयर इन रूट टिप सेल्स ऑफ ऑनियन ड्यूरिंग द मेटाफेज? एस फेज में क्या हो जाते? डबल, तो 16 का क्या हो जाएगा? 32। क्या आ जाएगा? 32। द ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय। किसके थ्रू होता है? ये होता है लिपिड वेसाइकल्स होते हैं, हॉपेनॉइड्स, उसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लिपिड वेसाइकल्स होते हैं जिनको हॉपेनॉइड्स बोला जाता है। तो ये ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग होते हैं किसके अंदर? फ्रैंकिया के अंदर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब
कीमोनेस्टिक मूवमेंट को शो करती है। तो इसमें देखो केमिकल्स की क्या आ जाएगी, इसमें कीमोट्रोपिक मूवमेंट ये आ जाएगा। और किसकी हेल्प से ग्रो करती है? बोरोन की हेल्प से ग्रो करती है। किसकी हेल्प से? बोरोन की हेल्प से। ये लिख भी लो, पूछा भी जा सकता है कि किसकी हेल्प से ग्रो करती है? बोरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? क्या नहीं? एज पिरामिड बिल्कुल है, सेक्स रेशियो भी होता है, नेटिलिटी भी होता है। क्या नहीं होता? स्पेसिस इंटरेक्शन नहीं होता। द रिवेट पोपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय पॉल एनरिच साइंटिस्ट। सीधा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। किसने दिया था? पॉल एनरिच साइंटिस्ट ने दिया था। द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रोबिस्को इनिशिएट कब इनिशिएट होती है? C2 साइकिल में। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, ऑक्सीजन कब बाइंड होता है? फोटो रेस्पिरेशन में। एक बार एक क्वेश्चन एचटेट में ये भी आया हुआ है, C2 साइकिल को क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम द कोज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी, क्या है? ये एक टाइप का साइनोबैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ? सेल्यूलोज। रोबिस्को लगा के आओ, गया दे बच्चे, लेकिन ये क्या होता है? रोबिस्को एक प्रोटीन होता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन। सेल्यूलोज मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हार्टवुड इज लेस ससेप्टिबल टू फंगस एंड कंटेन लेस मॉइस्चर देन सैपवुड। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। उसके बाद है हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड हैव टाइलोसिस, ये भी बात सही। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। ये गलत बताना है ना, हाँ, नॉन सेलेक्टिव नहीं, ये बल्कि हाईली सेलेक्टिव होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कैसा प्रोसेस होता है? इट्स अ हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस। तो ये इनकरेक्ट इसीलिए हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मैच करना है तुम्हें डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस की रेशो क्या होती है? वो होती है 12:3:1। तो ए का थर्ड देखो किस में है? सेकंड ऑप्शन में ही है, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब बाकी ये मैच कर लेना। ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ है ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर हुआ है। कल हम 2023 का क्वेश्चन पेपर करेंगे और स्टेप बाय हम सारे क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और कल एक नीट का क्वेश्चन पेपर भी करवाऊँगी मैं, संडे है। जो भी बच्चा नया जुड़े, जो भी बच्चा नया मेरी वीडियो को देखे, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी चैनल को एंड अप्रिशिएट मी। थैंक यू बच्चों।